नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम बात करते हैं जीवन को नई दिशा देने वाली सोच, आत्मविश्वास की ताकत और सफलता की सही रणनीतियों की। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेगी ऐसी प्रेरणा जो सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करेगी, बल्कि आपको अंदर से बदलने की ताकत भी देगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं एक नई शुरुआत के साथ। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत बुद्धिमान था, उसमें क्षमता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका मन किसी भी काम में टिकता नहीं था। वो हर काम को टाल देता, हर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता और जब भी कोई कठिन काम सामने आता तो उसका दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगता। उसके पास सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत करने की आदत उसके अंदर नहीं थी। वो अक्सर सोचता था कि एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं था, क्योंकि उसका मन हमेशा आसान रास्ते की ओर भागता रहता था। जब भी वो पढ़ने बैठता, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता, कभी मोबाइल की ओर, कभी ख्यालों की दुनिया में और कभी किसी और छोटे-मोटे काम में। धीरे धीरे उसकी ये आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और वो खुद भी ये मानने लगा कि शायद वो ऐसा ही है और बदल नहीं सकता। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसके कॉलेज में एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली थी जो उसके भविष्य को तय करने वाली थी। ये परीक्षा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके परिणाम के आधार पर उसे आगे की पढ़ाई और करियर के अवसर मिलने वाले थे। शुरुआत में उसने हमेशा की तरह सोचा कि अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पास समय कम होता गया और उसकी चिंता बढ़ती गई। जब परीक्षा में केवल कुछ ही दिन बचे, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि उसके पास समय बहुत कम था और पढ़ाई बहुत ज्यादा। उसने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। हर बार जब वो पढ़ने बैठता, कुछ ही देर में उसका मन कहीं और भटक जाता और वो निराश होकर उठ जाता। उसी समय उसके जीवन में एक शिक्षक आए जिनका नाम विवेक था। विवेक सर ने आरव की परेशानी को समझ लिया और एक दिन उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे पूछा कि वो क्यों परेशान है और आरव ने अपनी पूरी समस्या उन्हें बता दी। उसने कहा कि वो पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। विवेक सर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि समस्या ये नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं लगता, समस्या ये है कि तुमने अपने मन को कभी नियंत्रित करना ही नहीं सीखा। उन्होंने उसे समझाया कि दिमाग एक बच्चे की तरह होता है, अगर उसे सही दिशा और अनुशासन नहीं दिया जाए तो वो हमेशा आसान और मज़ेदार चीज़ों की ओर भागेगा। लेकिन अगर उसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वही दिमाग सबसे कठिन कामों में भी लग सकता है। विवेक सर ने आरव को एक सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने दिमाग को एकदम से बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि धीरे धीरे उसे प्रशिक्षित करना है। उन्होंने उसे कहा कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो खुद से ये मत कहो कि तुम्हें घंटों पढ़ना है, बल्कि सिर्फ ये तय करो कि तुम्हें केवल 10 मिनट पढ़ना है। आरव को ये तरीका थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन जब वो पढ़ने बैठा तो उसने खुद से कहा कि वो केवल 10 मिनट पढ़ेगा। शुरू में उसका मन फिर भी भटक रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका और किसी तरह 10 मिनट पूरे किए। आश्चर्य की बात यह थी कि 10 मिनट के बाद उसका मन थोड़ा स्थिर हो गया था और उसने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर और पढ़ लिया जाए। इस तरह वो उस दिन लगभग 1 घंटे तक पढ़ सका, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे उसने इस तरीके को अपनी आदत बना लिया। हर दिन वो छोटे छोटे समय के लिए पढ़ाई शुरू करता और धीरे धीरे उसका समय बढ़ने लगा। उसने ये भी सीखा कि अपने वातावरण को कैसे नियंत्रित करना है। उसने पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर रखना शुरू किया, एक शांत जगह पर बैठना शुरू किया और अपने आसपास की सभी ऐसी चीज़ों को हटा दिया जो उसका ध्यान भटका सकती थीं। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करता गया, उसका दिमाग भी उसी दिशा में ढलने लगा। अब वो पहले की तरह तुरंत हार नहीं मानता था, बल्कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अपने काम को पूरा करने लगा था।
एक दिन ऐसा भी आया जब उसने महसूस किया कि उसका दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जब वो पढ़ने बैठता तो उसका मन पहले की तरह भागता नहीं था। वो खुद को समझा पाता था, नियंत्रित कर पाता था और अपने काम में लगा पाता था। उसकी ये छोटी छोटी जीतें उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगीं। उसने ये भी समझ लिया कि दिमाग को मजबूर करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे धीरे धीरे सही दिशा में ले जाना पड़ता है। उसने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया और हर लक्ष्य पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा इनाम देता। इससे उसका दिमाग उस काम को करने के लिए और अधिक प्रेरित होने लगा। परीक्षा का दिन नजदीक आया और इस बार आरव पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसने जितनी तैयारी की थी वो उसके लिए पर्याप्त थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया था। परीक्षा के दिन वो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जब परिणाम आया तो वो न केवल पास हुआ बल्कि अच्छे अंकों के साथ सफल हुआ। ये उसके लिए केवल एक परीक्षा में सफलता नहीं थी, बल्कि ये उसकी उस लड़ाई की जीत थी जो उसने अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ी थी। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने ये समझ लिया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस हमारा दिमाग उसे असंभव बना देता है। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करें, उसे छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ाएं और लगातार अभ्यास करें, तो हम किसी भी काम में अपना मन लगा सकते हैं। और अब वो हर काम को उसी तरीके से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई नया कौशल सीखना हो या फिर कोई जिम्मेदारी निभानी हो। उसने अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लिया था और अब वही दिमाग उसे सफलता की ओर ले जा रहा था। समय के साथ आरव एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी ये नहीं भूला कि उसकी असली सफलता क्या थी। उसकी असली सफलता ये थी कि उसने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया था। वो अक्सर दूसरों को भी यही सिखाता था कि समस्या काम में नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग के नजरिए में होती है। अगर हम अपने नजरिए को बदल लें, अपने दिमाग को अनुशासित कर लें, तो कोई भी काम कठिन नहीं रहता। उसकी कहानी ये साबित करती है कि हर इंसान के अंदर क्षमता होती है, बस जरूरत होती है उस क्षमता को सही दिशा देने की। और जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। अपने दिमाग को किसी भी काम में लगाना एक कला भी है और एक अनुशासन भी। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते, मन नहीं करता, आलस आता है या फिर काम बोझ जैसा लगता है। लेकिन वास्तविक सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और उसे उस दिशा में लगाते हैं जहां परिणाम मिलते हैं। दिमाग स्वभाव से आराम पसंद करता है, वो वही करना चाहता है जिसमें उसे तुरंत आनंद मिले। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ता है, ताकि वो कठिन और अनिच्छुक कार्यों में भी लग सके। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मन को मजबूर करने के बजाय उसे समझाना अधिक प्रभावी होता है। जब आप किसी काम को करने के पीछे का कारण स्पष्ट कर लेते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस कार्य को स्वीकार करने लगता है। यदि आप हर काम के पीछे एक मजबूत उद्देश्य जोड़ देंगे, तो आपका मन स्वतः ही उस दिशा में चलने लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है छोटे छोटे कदम उठाना। जब हम किसी बड़े या कठिन काम को देखते हैं, तो दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे भारी महसूस करता है। लेकिन यदि आप उसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो दिमाग को वो आसान लगने लगता है और वो धीरे धीरे उस कार्य में जुड़ने लगता है। अनुशासन यहाँ सबसे बड़ा हथियार बनता है। प्रेरणा हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन अनुशासन आपको हर दिन काम करने के लिए मजबूर करता है। जब आप अपने लिए एक निश्चित समय तय कर लेते हैं और उसी समय पर रोज काम शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग उस आदत को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे वही काम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इसके साथ ही ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा भटकाव का शिकार है। मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य विक्षरण हमारे ध्यान को बार बार तोड़ते हैं। यदि आप अपने दिमाग को किसी काम में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन विक्षरणों को नियंत्रित करना होगा। जब आप अपने वातावरण को इस प्रकार बनाते हैं कि उसमें ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हों, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस कार्य में लगने लगता है। इसके अलावा जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, तो शुरुआत के कुछ मिनट सबसे कठिन होते हैं। लेकिन यदि आप केवल ये निर्णय ले लें कि आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट उस काम को करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका दिमाग धीरे धीरे उसी में डूब जाता है और आप लंबे समय तक काम करते रहते हैं। आत्मसंवाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने आप से क्या कहते हैं, ये तय करता है कि आपका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देगा। यदि आप बार बार ये सोचते हैं कि ये काम कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा और काम से दूर भागेगा।
लेकिन यदि आप अपने आप से कहते हैं कि ये काम आवश्यक है, मैं इसे कर सकता हूँ और मुझे इसे पूरा करना ही है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सकारात्मक सोच केवल एक भावना नहीं है, ये एक रणनीति है जो आपके दिमाग को दिशा देती है। इसके अलावा पुरस्कार और दंड का सिद्धांत भी प्रभावी होता है। जब आप अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करने पर खुद को कोई छोटा इनाम देते हैं, तो आपका दिमाग उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। उसी प्रकार यदि आप ये तय कर लेते हैं कि काम पूरा न करने पर आप खुद को किसी सुविधा से वंचित रखेंगे, तो ये भी आपके दिमाग को अनुशासित करता है। समय मैनेजमेंट भी यहाँ महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने दिन को स्पष्ट रूप से योजना बनाकर शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग भ्रमित नहीं होता और उसे स्पष्ट दिशा मिलती है कि क्या करना है। ऊर्जा का स्तर भी आपके दिमाग की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। यदि आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है या आपका खान पान सही नहीं है, तो आपका दिमाग किसी भी काम में लगने से इनकार करेगा। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना मानसिक अनुशासन। जब आपका शरीर ऊर्जावान होता है, तो आपका दिमाग भी सक्रिय रहता है और वो काम करने के लिए तैयार रहता है। लगातार अभ्यास और धैर्य इस प्रक्रिया की नींव है। एक दिन में या एक सप्ताह में आपका दिमाग पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको रोज अपने आप को सुधारना होता है। शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, मन भटकेगा, आप काम टालेंगे, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगेगा। अंततः ये समझना आवश्यक है कि दिमाग आपका सेवक है, स्वामी नहीं। यदि आप उसे सही दिशा देंगे, उसे प्रशिक्षित करेंगे और अनुशासन में रखेंगे, तो वो आपके हर लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन यदि आप उसे बिना नियंत्रण के छोड़ देंगे, तो वो आपको आराम और टाल-मटोल की आदतों में फंसा देगा। इसलिए अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखिए, उसे उद्देश्य दीजिए, अनुशासन में रखिए और लगातार अभ्यास करते रहिए। तभी आप किसी भी अनिच्छुक कार्य में भी अपने मन को पूरी तरह से लगा पाएंगे और सफलता की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत आपको उसके करीब जरूर ले जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने सपनों पर काम करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।